हेलो बच्चों, आप लोगों का स्वागत है एसएलसी पाठशाला के अंदर। और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। क्लास 10th का बेटा ये पहला चैप्टर है जो कि बेस है हम लोगों का पूरी केमिस्ट्री को लेके आगे तक, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है बोर्ड को लेकर और कॉन्सेप्ट को लेकर बेटा, है ना। तो मैं आप लोगों के साथ स्टार्ट करने वाला हूं क्या, 10th क्लास का केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। सो प्लीज कॉपी और पेन ले लें और लिखना स्टार्ट कर दें। बहुत ज़्यादा काम आप लोगों को नहीं करना है। ओके फाइन बेटा, कुछ मेजरली टॉपिक अपने लोग बेटा ये कवर करने वाले हैं, जैसे कि क्या केमिकल रिएक्शन क्या होती है, केमिकल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, है ना। ये सारी बातें अपने लोग मेजरली, कुछ माइनर भी टॉपिक लगेंगे इनको कंप्लीट करने के लिए, सो अपने लोग बीच में ही कवर अप कर लेंगे उनको, है ना। ठीक है, मैं स्टार्ट कर रहा हूं बेटा आप लोगों के साथ टॉपिक नंबर 1 से। लेट्स सी, चलो देखिए बेटा, केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन क्या होता है बेटा, जरा ध्यान देना। केमिकल रिएक्शन is a process in which two or more substance are react to each other to form new product। बेटा क्या है कि जब भी कोई बेटा एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक नया कोई सब्सटेंस बना के रख लें, उसी को मैं क्या बोल के रखता हूं बेटा, केमिकल रिएक्शन। क्या बोल के रखते हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन। जरा देखना बेटा, अगर कोई सब्सटेंस मेरे पास ए है बेटा और कोई बेटा सब्सटेंस बी है और आपस में दोनों रिएक्ट करके कोई ए बी प्रोडक्ट बना के रख लें बेटा, न्यू सब्सटेंस फॉर्म करके रख लें, तो इसी को क्या बोल के रख रहे हैं बेटा, केमिकल रिएक्शन, है ना। तो देखिए सब्सटेंस ए और बेटा सब्सटेंस बी आपस में रिएक्ट करके फॉर्म कर दिया है क्या, न्यू प्रोडक्ट। क्या बेटा, न्यू प्रोडक्ट। चलो ध्यान दे बेटा, जरा इधर देखना बेटा कि ये जो सब्सटेंस ए है और सब्सटेंस बी है, इनको अपने लोग बोलते हैं बेटा क्या, रिएक्टेंट्स। क्या बोल के रखते हैं बेटा, रिएक्टेंट्स, है ना। और ये जो राइट हैंड साइड है बेटा, इसको अपने लोग बोलते हैं क्या बेटा, प्रोडक्ट। क्या बोल के रखते हैं बेटा, प्रोडक्ट। और ये जो एरो है बेटा, ये जो एरो है, ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करके रख रही है। तो आप लोग देख सकते हैं कि रिएक्शन इस डायरेक्शन में प्रोसीड करके रख रही है। सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करके रख रहे हैं बेटा, ए बी कोई प्रोडक्ट फॉर्म करके रख रहे हैं। तो एरो क्या रिप्रेजेंट करके रखता है बेटा कि रिएक्शन का डायरेक्शन क्या है, रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड करने वाली है ना। ऐसा भी बोलते हैं बेटा केमिकल रिएक्शन में, ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। क्या बेटा, ओल्ड बॉन्ड्स आर ब्रेकन, न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म। जरा ध्यान देना बेटा इसको, है ना। ओके फाइन बेटा, जरा देखना इसको, है ना। मान के रखो बेटा कोई सब्सटेंस ए है अपने पास, ए, और कोई सब्सटेंस बेटा बी है, और इन्होंने फॉर्म कर दिया बेटा ए बी कोई प्रोडक्ट। चलो देखना बेटा, तो सब्सटेंस ए, ये जो लाइन है बेटा, ये लाइन रिप्रेजेंट करती है बेटा किसको, बॉन्ड को। किसको बेटा, बॉन्ड। बॉन्ड क्या है बेटा, सिंपली बेटा बॉन्ड दो केमिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऐसे ये लाइन भी क्या है बेटा, बॉन्ड। क्या शो करती है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो देखिए जनरली बेटा क्या, जब ये पुराने बॉन्ड बेटा टूटेंगे, ये पुराने बॉन्ड टूटेंगे, तभी तो नया बॉन्ड ए बी फॉर्म होके रखेगा। तो इसलिए केमिकल रिएक्शन में बेटा अपने लोग ऐसा भी बोल देते हैं क्या, ओल्ड बॉन्ड आर ब्रेकन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म, है ना। इसको भी अपने लोग क्या बोल के रखते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन बोल के रखते हैं। क्या बोल के रखते हैं, केमिकल रिएक्शन, है ना, केमिकल रिएक्शन। जरा ध्यान दे बेटा। अब नेक्स्ट है बेटा क्या, केमिकल इक्वेशन। क्या, केमिकल इक्वेशन। अब जरा ध्यान दे बेटा, केमिकल इक्वेशन क्या होती है।
जिन सिंबॉलिक डायग्राम को यूज करते हैं बेटा अपनी लोग केमिकल रिएक्शन को, क्या लिखा है बेटा, अ केमिकल इक्वेशन इज सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी आपने देखा कि कोई केमिकल रिएक्शन बेटा H2 हाइड्रोजन गैस, क्या बेटा, हाइड्रोजन गैस, और साथ में बेटा क्या, ऑक्सीजन गैस से ये रिएक्ट करे, क्या करे बेटा, ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट करे, और क्या फॉर्म करे बेटा, H2O वाटर, क्या फॉर्म करे बेटा, वाटर। तो देखिए ये हाइड्रोजन गैस का सिंबल होता है क्या बेटा, H, हाइड्रोजन का सिंबल बेटा H, और H2 क्या है, मॉलिक्यूल। ऐसे ही ऑक्सीजन का सिंबल क्या है बेटा, O, और मॉलिक्यूल कौन सा है बेटा, ऑक्सीजन, और दोनों ने मिलकर क्या फॉर्म करके रख दिया बेटा, H2O, है ना, क्या फॉर्म कर दिया, H2। तो देखिए किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल्स अपने लोग यूज करके रखते हैं बेटा, उन्हीं को अपने लोग क्या बोल के रखते हैं, केमिकल इक्वेशन। क्या बोल के रखते हैं बेटा, केमिकल इक्वेशन, है ना। जरा ध्यान दे बेटा आगे थोड़ा सा देखना, वाई केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस, क्या लिख रहा है बेटा, वाई केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। अगर कोई पूछ ले कि ये केमिकल रिएक्शन होती क्यों है ना, तो टू गेट स्टेबिलिटी, क्या बेटा, टू गेट स्टेबिलिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मान लो ये सब्सटेंस है बेटा A, और ये क्या है बेटा, अनस्टेबल, क्या है, अनस्टेबल, और ऐसे ही बेटा सब्सटेंस है B, वो भी क्या है बेटा, अनस्टेबल, क्या है, अनस्टेबल, और दोनों रिएक्ट करके बेटा फॉर्म कर लें क्या, AB प्रोडक्ट, क्या फॉर्म कर लें बेटा, AB प्रोडक्ट, है ना। तो ये क्या होगा बेटा, बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, स्टेबल, क्या होगा बेटा, स्टेबल, है ना। तो इसी को क्या बोल के रख रहे हैं, देखिए A एटम क्या था, अनस्टेबल, B एटम क्या था, अनस्टेबल, दोनों ने रिएक्ट करके क्या बना लिया, एक स्टेबल प्रोडक्ट बना के रख लिया। तो सारे केमिकल्स आपस में रिएक्शन कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ रिएक्शन कर रहे हैं टू गेट स्टेबिलिटी, है ना, क्या, स्टेबिलिटी गेट करने के लिए, और तब तक केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते रहेंगे जब तक कि बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं हो जाते, है ना। तो जनरली बेटा केमिकल रिएक्शन इसीलिए होके रख रही हैं ताकि अनस्टेबल चीज़ें, अनस्टेबल सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करें और एक कोई नया प्रोडक्ट फॉर्म कर दें जो कि क्या बेटा, स्टेबल है ना। इसलिए केमिकल रिएक्शन यूज हो गया। जनरली देखिए आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, लेकिन मैं फिर भी एक बार आप लोगों को बताऊं। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा केमिकल रिएक्शन ना बेटा, अब आप पूछेंगे स्टेबिलिटी किस सेंस में सर, तो स्टेबिलिटी बेटा इस सेंस में कि अगर ऐसा मान के किसी एटम की आउटर मोस्ट सेल के अंदर बेटा 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, या तो लूज करके 8 हो जाए या गेन करके 8 हो जाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा देखना कि सोडियम का एटॉमिक नंबर है बेटा 11, और इसका मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख दूं तो आप लोग ऐसे लिखते हो कि बेटा 2,8, कितना बेटा 1। तो देखिए इसकी आउटर मोस्ट सेल में बेटा कितना इलेक्ट्रॉन है, 1। अब स्टेबिलिटी गेट करने के लिए करने कितने हैं बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन। हर एटम अपनी आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहता है बेटा, 8। अब देखिए 8 इलेक्ट्रॉन करना चाहता है बेटा, ये है कितना, 1। क्या बताएं, ये 1 इलेक्ट्रॉन बेटा निकाल दे, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दे, बाहर लूज कर दे, तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका, 2,8। अब जैसे 2,8 हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन गया तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज बेटा, माइनस का, तो 1 माइनस आपसे दूर जाएगा तो 1 पॉजिटिव बढ़ जाएगा ना, तो इस पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। ये क्या हो जाएगा, आयन। किसी भी बेटा स्पीशीज पर अगर आयन चार्ज आ जाए तो उसको अपने लोग क्या बोल के रखते हैं, आयन। तो देखिए बेटा कितना इलेक्ट्रॉन हो गया लूज करने के बाद, 8। तो इसलिए बेटा केमिकल रिएक्शन हो रही है टू गेट स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी इन व्हाट सेंस कि जब भी बेटा कोई भी इलेक्ट्रॉन या तो लूज करके 8 हो जाए उसके पास, या फिर गेन कर ले तो 8 हो। अब मान लो किसी के पास बेटा आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7। कितना है बेटा, 7। अब कोई इसे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे बेटा तो कितना हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन इसका, 8। तो ये इसने क्या कर लिया, गेन। तो कुछ सब्सटेंसेस इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, कुछ लूज करते हैं। एनीवेज मैं इसी को आगे देखूंगा फर्दर, है ना, अपकमिंग चैप्टर के अंदर, है ना।
चलो, तो यहां पर मैंने सीख लिया है क्या, केमिकल रिएक्शन क्यों होके रख रही है बेटा, टू गेट स्टेबिलिटी। हम सब लोग काम क्यों कर रहे हैं, स्टेबिलिटी गेट करने के लिए, है ना। ठीक है, ऐसे ही सब्सटेंस भी क्या केमिकल रिएक्शन कर रहे हैं स्टेबिलिटी गेट करने के लिए। ओके फाइन, है ना बेटा। जरा नेक्स्ट देखिए इसको। चलो देखिए क्या है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या बेटा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। अब कैसे पता करेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई है, तो इसी को ध्यान देने के लिए कुछ बेटा अपने पास, है ना, चीजें हैं जिनको ऑब्जर्व करके अपने लोग ये बता सकते हैं कि कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है या नहीं हुई है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मान के रख लो कि सब्सटेंस ए है बेटा अपने पास ए, और एक बेटा सब्सटेंस है बेटा बी, और आपस में रिएक्ट करके बेटा इनने ए बी प्रोडक्ट फॉर्म कर दिया। क्या कर दिया बेटा, ए बी प्रोडक्ट। अब मान लो बेटा क्या कि जब इसका कुछ कलर होगा, वॉट एवर इज इट, ये टेस्ट ट्यूब में मैंने रख दिया बेटा ए, एक टेस्ट ट्यूब में रख दिया बेटा क्या बी। अब दोनों को बेटा जब मैंने मिक्स कर दिया तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर बेटा क्या बनेगा, ए बी प्रोडक्ट बनेगा डेफिनेटली। अब कैसे पता चलेगा, इफ अगर वो कलर चेंज कर दे बेटा, क्या कर दे, कलर चेंज। मान लो इसका बिफोर मिक्सिंग कलर कुछ और हो, और मिक्स होने के बाद बेटा क्या कलर चेंज हो जाए, तो इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। क्या बेटा, इसका मतलब ये है कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। तो बेटा अगर सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी को आपस में मिक्स करने पर अगर केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो जाए और वो कलर चेंज कर ले, तो इसका मतलब ये है कि कलर चेंज हो गया, तो आप इसका मतलब केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई बेटा। इट इज अ पॉसिबिलिटी, है ना, जर्नली ऐसा ही होके रखेगा, है ना। नेक्स्ट बेटा मान के रखो बेटा क्या, ये इसको मैं इरेज कर ले रहा हूं, है ना। देखना बेटा पॉइंट नंबर 2 है फॉर्मेशन ऑफ बेटा पीपीटी। क्या बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, है ना। क्या, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। देखिए बेटा इसको, चलो देखिए कलर चेंज कर लिया मैंने। फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी का मतलब क्या होता है जर्नली, देखना बेटा, कोई फिर से आपने सब्सटेंस ए ले लिया, जर्नल मैंने, है ना, सब्सटेंस बी, और फॉर्म कर लिया बेटा ए बी प्रोडक्ट। क्या कर लिया बेटा, ए बी प्रोडक्ट फॉर्म कर लिया। अब फिर से मैंने केमिकल रिएक्शन कराने के लिए इसमें टेस्ट ट्यूब में ले लिया बेटा ए, और इस टेस्ट ट्यूब में भी ले लिया क्या बेटा बी, और दोनों को मिक्स करने पर बेटा कोई नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाए, है ना, कोई ऐसा थिंग जो कि नीचे सेटल डाउन कर जाए, है ना, तो उसी को क्या बोल के रखते हैं, प्रेसिपिटेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा आप पानी के अंदर ना क्ले डाल के रखते हैं, क्या करते हैं, क्ले, तो बिफोर आफ्टर सम टाइम क्ले इज सेटल डाउन इन बॉटम, तो है ना, वही चीज क्या होती है बेटा, इनसॉलेबल। ये क्या होता है बेटा, इनसॉलेबल इन वाटर, है ना, वाटर में क्या है, इनसॉलेबल, और सॉलेबल नहीं हुआ तो प्रेसिपिटेट बना के क्या बेटा नीचे सेटल डाउन होके रख गया, तो इसी को क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी, है ना, प्रेसिपिटेट बना के रखना, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी। तो अगर बेटा किसी केमिकल रिएक्शन में सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी आपस में रिएक्ट करें और रिएक्ट करने पर ए बी प्रोडक्ट बन जाए, प्रोडक्ट के बनने पर बेटा पीपीटी में कुछ क्या, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर पीपीटी आपको नजर आ जाए, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता हुआ नजर आ जाए, है ना, तो इट्स कंफर्म कि केमिकल रिएक्शन क्या हो चुकी है ना। तो ये नेक्स्ट अपने पास अगर किसी रिएक्शन के अंदर बेटा कलर चेंज हो जाए, फॉर्मेशन हो जाए पीपीटी का। अब तीसरा बेटा क्या, स्टेट चेंज हो जाना, फिजिकल स्टेट। अब मान के रखना बेटा इसी का फिजिकल स्टेट मान के रखो, पहले सॉलिड था, क्या सॉलिड, इसका क्या था बेटा लिक्विड, क्या लिक्विड, दोनों को मिक्स करने पर इनकी फिजिकल स्टेट बदल जाए, है ना, तो इट्स कंफर्म कि केमिकल रिएक्शन फिर से हो गई है। क्या बेटा, केमिकल रिएक्शन फिर से हो गई है। एक पॉइंट मेंशन नहीं है, मैं देख लूंगा उसको, है ना, ठीक है, एनीवेज चलो देखना बेटा। तो अगर बेटा किसी केमिकल रिएक्शन के ड्यूरिंग में बेटा फिजिकल स्टेट उसका चेंज हो जाए तो इट्स कंफर्म कि क्या बेटा कि केमिकल रिएक्शन हो गई। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा मैंने क्या लिया, ए सॉलिड, बेटा बी क्या है मान लो गैस, और बनने वाला प्रोडक्ट जो ए बी हो बेटा
वो बने गैस, तो इट्स कंफर्म कि क्या बेटा फिजिकल स्टेट चेंज हो गई। इसका क्या था सॉलिड, इसका क्या था गैस, और बनने वाले केमिकल सब्सटेंस का बेटा टोटल स्टेट क्या है बेटा गैस, तो इट्स कंफर्म कि उसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है। तो क्या बेटा कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है बेटा, है ना। जरा ध्यान से देखना इसको, जरा मैं इसको इरेज कर ले रहा हूं जब तक, है ना। तो अगर बेटा क्या ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन किसी भी सब्सटेंस का बेटा अगर फिजिकल स्टेट बदल जाए, है ना, तो इसी को बेटा कंफर्मेशन हो जाएगा कि केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस। क्या बेटा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। जरा देख चेक करना बेटा फिर से बेटा, मान के रखो बेटा कि कोई सब्सटेंस ए है और कोई सब्सटेंस बी, और आपने इनको मिलाकर बना दिया ए बी कोई प्रोडक्ट, और मान लो टेस्ट ट्यूब में से बेटा कुछ बबल्स बने बेटा, है ना, क्या बने बेटा कुछ बबल्स बने, यानी कि गैस रिलीज हो बेटा, क्या कोई गैस रिलीज हो, कुछ साउंड सुनाई दे जाए आपको, पॉपिंग साउंड, है ना, तो इसका मतलब जरूर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है सब्सटेंस ए और बी को मिक्स करने के बाद, जिनकी वजह से कुछ साउंड कुछ गैस प्रोड्यूस होकर रख रही है, और गैस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है बेटा, इसलिए बबल बनाकर तुरंत बाहर निकल के आ जाएंगे उस टेस्ट ट्यूब के अंदर से। तो इट्स कन्फर्म अगेन बेटा क्या केमिकल रिएक्शन हो गया है ना। चलो देखिए लास्ट बेटा क्या, अगर किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाए, क्या बेटा किसी केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हो जाए, मानो सब्सटेंस ए था बेटा क्या ए और सब्सटेंस बी, और मिला के बेटा ए बी कोई प्रोडक्ट बना के रखें, और ड्यूरिंग दिस केमिकल रिएक्शन बेटा अगर क्या टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो दैट मीन्स इट्स कंफर्म कि केमिकल रिएक्शन क्या बेटा कंप्लीट हो गई है। मैं नेक्स्ट और यूनिक बता के रख रहा हूं बेटा, जरा ध्यान से देखना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना, जरा ध्यान से देखें इसको। चल देखना बेटा इसको, है ना, मान के रखो बेटा क्या कोई केमिकल सब्सटेंस है ए, है ना, और उस केमिकल सब्सटेंस का जरूर बेटा यूनिक प्रॉपर्टी होगा। यूनिक प्रॉपर्टी का मतलब बेटा उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अलग, कुछ ना कुछ होगा न्यूमेरिकल वैल्यू उसका बेटा, है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा बेटा अलग, उसका टेस्ट क्या होगा बेटा अलग, उसकी सॉलिबिलिटी क्या होगी बेटा कुछ ना कुछ होगी, मतलब आई मीन अलग से मतलब क्या कुछ ना कुछ होगा जरूर, है ना बेटा। ऐसे ही बेटा मैं ले लूं क्या इसका फिजिकल स्टेट भी कुछ ना कुछ होगा, फिजिकल स्टेट। अब ये सब्सटेंस ए बेटा जब भी रिएक्ट करेगा बी के साथ, तो इस बी का भी कुछ यूनिक आइडेंटिटी होगा बेटा, क्या होगा इसका यूनिक बॉइलिंग पॉइंट होगा, यूनिक मेल्टिंग पॉइंट होगा बेटा, टेस्ट भी इसका क्या होगा अलग होगा, सॉलिबिलिटी भी क्या होगी बेटा अलग होगी। आई मीन मैं बोलना क्या चाह रहा हूं बेटा कि हर सब्सटेंस का बेटा यूनिक प्रॉपर्टी होता है, क्या। अब जैसे ये सब्सटेंस आपस में एक दूसरे से रिएक्ट करेंगे और कोई ए बी प्रोडक्ट फॉर्म करके रख लेंगे, तो ए एंड बी लूज हिज आइडेंटिटी। क्या मैं बोल के रख रहा हूं बेटा, पहले ए का क्या था यूनिक प्रॉपर्टी था, यूनिक आइडेंटिटी था बेटा, बी का क्या था यूनिक आइडेंटिटी था, और जैसे बेटा न्यू प्रोडक्ट फॉर्म होके रखेगा, तो ये जो प्रोडक्ट बना है बेटा इसकी यूनिक प्रॉपर्टी होंगी, आई मीन इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा अलग बेटा, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा अलग, इसका बेटा टेस्ट क्या होगा अलग, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी बेटा, ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर काउंट होती है। फिजिकल स्टेट क्या होगी बेटा अलग, मतलब आई मीन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ये जो न्यूली प्रोडक्ट बना हुआ है बेटा यूनिक आइडेंटिटी होंगी इसकी, क्या होंगी बेटा यूनिक आइडेंटिटी। बट ये जो चीजें हैं बेटा यूनिक आइडेंटिटी आफ्टर टेस्ट ही अपने लोग कंफर्म कर सकते हैं कि उसका केमिकल बिहेवियर क्या है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो ये बनने के बाद अपने लोग टेस्ट करेंगे, तो उन टेस्ट के बिहाफ पर मैं बता दूंगा बेटा कि केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो गई हैं या नहीं हो गई हैं, है ना। तो यही मैंने इन सब के साथ में यही पॉइंट डिस्कस किया है कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन का मतलब है बेटा कि इफ अ केमिकल रिएक्शन इज टेक प्लेस, है ना, तो व्हाट काइंड ऑफ फीचर्स टू बी आइडेंटिफाइड इट कि केमिकल रिएक्शन इज कंप्लीट और नॉट, है ना, कि कोई केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई है, ये इन सब बातों से ही पता कर लेंगे बेटा। कलर चेंज हो जाए बेटा, फॉर्मेशन ऑफ पीपीटी हो जाए, है ना, फिजिकल स्टेट चेंज हो जाए बेटा, उसका टेम्परेचर चेंज हो जाए, गैस बेटा रिलीज होने लगे,
हैं और उसका यूनिक आइडेंटिटी हो नए बनने वाले प्रोडक्ट का, ये सारे बेटा अपने लोगों को इंडिकेशन है कि केमिकल रिएक्शन बेटा क्या कंप्लीट हो गई है ना। एनीवेज आई होप सो कि आप लोग समझ रहे होंगे। मैं नेक्स्ट ले रहा हूं क्या बेटा, देखना जरा। ओके फाइन बेटा। अब ऐसे ही बेटा केमिकल रिएक्शन जब होती हैं है ना, तो उनके अंदर से बेटा हीट कभी बाहर निकलती है, कभी हीट उनको देना पड़ता है ना। क्या कि जब भी केमिकल रिएक्शन होंगी बेटा तो हीट उनको देना पड़ेगा अपने लोगों को, या हीट उनसे रिलीज होगा है ना। इसी बेसिस पर रिएक्शन है बेटा क्या, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या रिएक्शन है बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये होता क्या है बेटा, जरा बात समझना है ना। कोई भी केमिकल रिएक्शन है बेटा, मान लो सब्सटेंस ए और सब्सटेंस बी आपस में केमिकली रिएक्ट करके कोई प्रोडक्ट ए बी बना दिया बेटा। हमने क्या कर दिया, कोई प्रोडक्ट ए बी बना के रख दिया। अब मान लो इस ओवरऑल इस रिएक्शन से हीट बाहर निकलती है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा डेल्टा एच। डेल्टा एच इज व्हाट बेटा, एंथैल्पी चेंज, या अभी एंथैल्पी ना मान के आप लोग इसको हीट बोलते हैं ना। 10th क्लास में आप लोग इसको हीट बोलते हैं, हीट चेंज। हीट चेंज बेटा माइनस का हो, तो बेटा ऐसा जो भी रिएक्शन है कि रिएक्शन के होने पर ओवरऑल हीट उनसे बाहर निकले, क्या निकले बेटा, ओवरऑल हीट उनसे बाहर निकले, तो फिर मैं उसके लिए डेल्टा एच कैसा हो जाएगा, माइनस का। कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होगा उसका है ना। तो उन्हीं को क्या बोल के रख रहे हैं बेटा अपने लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी हैं बेटा कि एक बार आप स्पार्क दे दो उनको, तो फिर केमिकल रिएक्शन बेटा प्रोसीड करते रहेंगे। आपको कॉन्टिन्यूसली हीट देने की उनमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बेटा एक बार आप क्या करें, आप देखिए क्रैकर्स में आग लगा दें है ना, पटाखों में आग लगा दें एक बार, फिर उसके बाद आपको हीट की सप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक सब्सटेंस प्रोडक्ट में चेंज नहीं होते जाएंगे है ना, कॉन्टिन्यूसली वो रिएक्शन होती जाएगी, आपको कोई टेम्परेचर देने की वहां बेटा जरूरत नहीं है। तो बेटा एक्सोथर्मिक भी ऐसा ही रिएक्शन है क्या, कि बेटा क्या एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शन है कि जिनके होने पर ओवरऑल हीट बाहर निकले, तो उन्हीं को क्या बोल के रखेंगे बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा सा डिटेल में देख रहा हूं मैं आगे, जरा ध्यान से देखना बेटा। मान के रखो बेटा ये सब्सटेंस ए है, ए और ए एटम मिलके कोई मॉलिक्यूल बना लिया, तो ये ए एटम बेटा, ये भी ए एटम, और ये लाइन बेटा मैं अभी पीछे बता क्या हूं, लाइन क्या है बेटा, बॉन्ड। बॉन्ड क्या बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मॉलिक्यूल्स और केमिकल्स के बीच में और एटम्स के बीच में है ना। ऐसे ही देखें बेटा क्या, ये बी सब्सटेंस है, ये बी सब्सटेंस, बी मॉलिक्यूल। अब मान लो इन्होंने बेटा रिएक्ट कर लिया और ए बी कोई बेटा प्रोडक्ट बना के रख लिया, क्या कर लिया बेटा, ए बी। अब देखिए जब भी आप बॉन्ड तोड़ते हैं बेटा है ना, जब भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे आपको एनर्जी देना पड़ेगा। मान लिया बेटा इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने 50 जूल एनर्जी खर्च कर ली, मैंने हाइपोथेटिकली ऐसी न्यूमेरिकली वैल्यू मान के रख ली है टू बी मोर अंडरस्टैंड है ना। चलो देखिए मैंने क्या कर लिया बेटा, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या बेटा 50 जूल एनर्जी खर्च की। बॉन्ड तोड़ने में बेटा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है ना। चलो देखिए ऐसे बेटा बी और बी को अलग करने के लिए, बॉन्ड तोड़ने के लिए, इसमें भी मैंने 50 जूल एनर्जी मैंने मान के रख लिया इक्वल, इट नॉट बी इक्वल और मे बी इक्वल है ना। चलो ठीक है ना, मान लिया मैंने ऐसे न्यूमेरिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए। अब मान लो बेटा जब भी बॉन्ड बनते तो यहां तो बेटा नया बॉन्ड बना है, कौन सा बेटा, ए बी बॉन्ड। तो ए बी बॉन्ड के बनने पर बेटा 200 जूल एनर्जी रिलीज हो जाए। जब भी एनर्जी देनी पड़े, खर्च करनी पड़े बेटा है ना, तो कैसा होगा बेटा, मैंने यहां खर्च किया प्लस का, खर्च किया प्लस का, मिल गया मुझको है ना। तो रिलीज होने पर है ना, रिलीज होने पर बेटा क्या, एनर्जी रिलीज होने पर कैसा होगा, माइनस का। तो ओवरऑल देखिए बेटा खर्च कितनी की, 100, खर्च कितनी की बेटा 100, मिल कितनी गई एनर्जी 200। नेट डेल्टा एच की वैल्यू कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 100 जूल। कितना हो जाएगा बेटा, माइनस का 100 जूल। तो ये ऐसा रिएक्शन है बेटा, आप जब इसको स्टार्ट करेंगे तो आपको 100 जूल एनर्जी खर्च करना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप 100 जूल एनर्जी खर्च पड़ेंगे फिर आपको हीट की सप्लाई करने की जरूरत नहीं। कॉन्टिन्यूसली बेटा हर मोल के रिएक्ट करने पर बेटा क्या
100 जूल एनर्जी आपको मिल जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जिनसे बेटा ओवरऑल हीट बाहर निकलता है उनको क्या बोल के रखते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल के रखते हैं बेटा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये यहां सीख लिया मैंने बेटा, बॉन्ड तोड़ने में 50 जूल बेटा, बॉन्ड तोड़ने में बेटा 50 जूल, और ओवरऑल बेटा बॉन्ड बनेगा तो बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज हुई, और रिलीज होगी तो बेटा क्या, माइनस की एनर्जी होगी, 200 निकली बेटा, 100 का नेट फायदा। तो इसी को मैं क्या बोल के रखता हूं बेटा, जिन रिएक्शन के होने पर क्या ओवरऑल, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऐसा समझ के रख लें बेटा कि मान लो आप कोई कार्बन ले लें, कार्बन इज व्हाट, मतलब लकड़ी भी क्या है बेटा, कार्बन है, वुड ले लें और उसको जलाएं, तो उसको जलाने पर, एक बार जलाने पर बेटा क्या, आपसे हीट बाहर निकलती है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, हीट देर के रख रहे हैं आप, कार्बन जला रहे हैं, लकड़ी जला रहे हैं, पेपर जला रहे हैं, आपको हीट दे रहे हैं। तो ये ऐसे बेटा केमिकल्स रिएक्शन है जिनसे ओवरऑल हीट बाहर निकलती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहला के रखती हैं बेटा, है ना। आई होप सो कि आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज एक्सोथर्मिक। तो ओवरऑल बेटा जिनसे हीट बाहर निकले, कंक्लूजन ये है कि जिनसे हीट बाहर निकले एक्सोथर्मिक रिएक्शन, है ना। बेटा पेपर पेन लेकर उसको लिखना स्टार्ट कर दें, है ना। वीडियो कॉन्टिन्यूसली देखने के बाद पॉज कर लें, स्क्रीनशॉट लेके रख लें, और एसएलसी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें फॉर मोर वीडियो। ये बेटा इधर उधर भटकने का कोई फ़ायदा नहीं है, आपको यहाँ पर डीपीपी और भी बहुत सारी चीज़ें क्या डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी आपको मिलने वाली हैं। तो प्लीज़ एसएलसी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लें फॉर द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू सो मच बेटा।